23 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों फोर्दो, नतांस और इस्फहान पर हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने 24 जून को कतर में अमेरिका के एयरबेस पर मिसाइलों से हमला किया। यह बेस अमेरिकी सेंट्रल कमांड का अहम ठिकाना था, लेकिन ईरान का यह हमला बहुत सोचा समझा और प्रतीकात्मक था। ईरान ने हमले से पहले कतर और अमेरिका को एडवांस नोटिस दे दिया था ताकि कोई हताहत ना हो। जब नोटिस दे दिया और हताहत करने की इच्छा भी नहीं है, तो फिर यह हमला किया क्यों गया? इसके पीछे का राज क्या है? चलिए आपको इस वीडियो में यही बताते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। जब ईरान ने कतर में यूएस के एयरबेस पर हमला करा, तब सभी ईरानी मिसाइलें रोक दी गई और ना तो कोई अमेरिकी मरा और ना ही कतरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कमजोर और अपेक्षित हमला बताया और कहा कि इससे शायद अब नफरत नहीं बढ़ेगी। ईरान ने यह हमला इसलिए किया क्योंकि उसे अमेरिकी हमलों का जवाब देना था ताकि उसकी साख बनी रहे, लेकिन उसने हमले को सीमित और सावधानी पूर्वक किया ताकि बातचीत का रास्ता खुला रहे, जिसका परिणाम हमने देखा कि इस पूरे हमले में, इस पूरे युद्ध में सीज फायर हो गया। ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी और वो युद्ध को और आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। कतर को निशाना बनाने की वजह यह भी थी कि कतर का ईरान के साथ अच्छा रिश्ता है। कतर ने हमेशा क्षेत्रीय विवादों में तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। ईरान ने सोचा कि कतर में हमला करके वो अमेरिका को जवाब दे सकता है, अपने लोगों को यह भी दिखा सकता है कि वो उनके लिए खड़ा है और जवाबी हमले कर रहा है और कतर से उसकी बात खराब भी नहीं होगी। कतर ने भी हमले से पहले अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर लिया और अमेरिका ने अपने ज्यादातर विमानों को पहले ही बेस से हटा लिया। हमले के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया कि ईरान और इजराइल ने पूर्ण और स्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है, जो लगभग 6 घंटे बाद शुरू होगा। यह खबर चौंकाने वाली थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अमेरिका या इजराइल जवाबी हमला कर सकते हैं। लगभग पूरी दुनिया का आधा धड़ा यही सोच रहा था, पर ईरान की रणनीति ने सब कुछ बदल दिया। ईरान ने हमले को सीमित रखा और पहले से चेतावनी भी दे दी, जिससे यह साफ था कि वो युद्ध को और बढ़ाना नहीं चाहता। वो परमाणु बातचीत को फिर से शुरू करने का रास्ता खुला रखना चाहता था। इसके बाद अमेरिका ने भी अपने हमलों से पहले ईरान को चेतावनी दी थी और कहा था कि ये एक बार का हमला है। ट्रंप ने ईरान के हमले को कमजोर बताकर इसे नजरअंदाज कर दिया ताकि तनाव कम हो जाए। इसके बाद इजराइल ने 12 दिनों तक ईरान पर बड़े हमले करने के बाद, जिसमें ईरान की सैन्य और परमाणु सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया गया, उसके बाद इजराइल के हमले भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोक नहीं पाए। ट्रंप के दबाव और युद्ध विराम की घोषणा से इजराइल को भी रुकना पड़ा। इस सब में कतर की मध्यस्थता भी सामने आई। कतर ने ईरान और अमेरिका के बीच संदेशवाहक की भूमिका निभाई। उसकी तटस्थ स्थिति ने युद्ध विराम की बातचीत को आसान बना दिया। अब बात करते हैं क्षेत्रीय दबाव की, तो सऊदी अरब, यूएई जैसे देश भी नहीं चाहते थे कि युद्ध और बढ़े, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अमेरिका जवाबी हमला कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने सूझबूझ का परिचय दिया। इसका कारण यह था कि ईरान का हमला जानबूझकर कमजोर और प्रतीकात्मक था। अमेरिका को भी पता था कि अगर वो जवाबी हमला करता तो युद्ध और भड़क सकता था। इसके अलावा ट्रंप ने शांति और बातचीत को बढ़ावा देने की बात कही, जिससे युद्ध विराम का रास्ता साफ हो गया। ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला करके अपनी साख बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे इतना सीमित रखा कि बातचीत का रास्ता बंद भी ना हो और उसकी साख भी बच जाए। कतर की मध्यस्थता, अमेरिका की संयमित प्रतिक्रिया और इजराइल के हमलों से थके हुए ईरान ने युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया। यह युद्ध विराम क्षेत्र में तनाव कम करने की अस्थायी कोशिश है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये देखना अभी भी बाकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये ईरान का कतर पर हमला सिर्फ एक दिखावटी हमला था या फिर वाकई में ईरान ने कतर को नुकसान पहुंचाया है, या यूं कहें कि ईरान ने कतर में यूएसए को नुकसान पहुंचाया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा।